अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज हम 12th का ये टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था। कल क्या 2-3 दिन से हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स। अभी तक हम मेंडल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, मेंडल कौन था। और अब आज हम मेंडल का काम शुरू करेंगे कि मेंडल ने क्या किया था। सबसे पहले 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये क्या है। असल में बात यह है कि मेंडल जब गार्डन में गया, घर से निकला, गार्डन में गया, गार्डन में पी प्लांट्स उगे हुए थे, तो उसने पी प्लांट्स में देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है पी प्लांट्स में, लेकिन इसने सोचा कि नहीं, मैं इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं पढ़ूंगा। मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं 7 ही कैरेक्टर्स पढ़ूंगा। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उन्हीं के बारे में। तो उसने अपना काम शुरू किया था कब? 1856 में। तो वो 7 कैरेक्टर जो थे वो क्या थे? एक उसने देखी थी प्लांट हाइट, दूसरा फ्लावर में 2 चीजें, पोजीशन और कलर। तीसरा उसने देखा था सीड में भी 2 चीजें, कलर और शेप। और चौथा उसने देखा था फ्रूट में 2 चीजें, कलर और शेप। यानी कि अगर हम इनको मिला के देखेंगे तो ये हुआ 1, 2 हो गए 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7। ये 7 कैरेक्टर उसने देखने की कोशिश की। फिर हम जानते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट की अगर बात करेंगे तो हाइट के 2 ट्रेड्स हैं, टॉल और ड्वार्फ, यानी कि डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। इसी तरह से अगर प्लांट हाइट में देखेंगे तो टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर की पोजीशन पहले देखनी है कि पोजीशन या तो साइड में उगता है फ्लावर या टॉप में। यहाँ इसको हम कहते हैं एक्सिल और इसमें इसको हम कहते हैं टर्मिनल। एक्सिल जो है ये डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है ये रिसेसिव है। इसी तरह से फ्लावर का कलर वायलेट, अगर अच्छी सी प्रोटीन बन जाएगी तो कलर वाइट आ जाएगा। अगर अच्छा सा प्रोटीन नहीं बना तो कलर लेस प्लांट होगा तो कलर लेस फ्लावर होगा। कलर लेस का मतलब है वाइट, यानी कि वाइट जो है दैट इज रिसेसिव, वायलेट जो है दैट इज डोमिनेंट। इसी तरह से अगर सीड की बात करेंगे तो सीड में क्या देखा था उसने? कलर में सीड का येलो कलर जो है दैट इज डोमिनेंट और सीड का ग्रीन कलर जो है दैट इज रिसेसिव। और सीड की शेप का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें आता है राउंड सीड, जो अच्छे फलियाँ होती हैं मटर की, उनको हम राउंड कहते हैं। राउंड डोमिनेंट है, तो जो अच्छी फलियाँ नहीं होती, छिलकर होती हैं, जिनको हम रेगुलर कहते हैं, येलो कलर रेगुलर होती हैं, उनको डोमिनेंट रिसेसिव कहा जाता है। इसी तरह से फ्रूट की बात अगर हम करेंगे तो फ्रूट में कलर आता है। फ्रूट के कलर में हम ग्रीन, क्योंकि हम जब बाजार जाते हैं, जब हम बाजार से मटर लाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन सब्ज जो होते हैं वो हम ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ग्रीन को डोमिनेंट रखा गया और येलो रिसेसिव। इसी तरह से फ्रूट की शेप फ्रूट की, यानी कि मटर जब हम लाते हैं तो पार्ट देखा जाता है, मटर का दाना ये फुल पार्ट से हम कहते हैं, इसको डोमिनेंट मानते हैं। कॉन्स्ट्रक्टेड, यानी कि जिसमें वो दाने अच्छी तरह से अंदर से नहीं बने होंगे, तो उसको हम रिसेसिव कहते हैं। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स विच मेंडल लुक्ड, जिसमें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। 7 ही कैरेक्टर्स देखिए। 1856 में उसने काम से स्टार्ट किया था। अब जब मेंडल ने काम शुरू किया तो हम देखते हैं कि क्या किया था मेंडल ने। सबसे पहले ये आपने याद रखिए, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे जो मेंडल ने देखे थे, और इनमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है,
जैसे प्लांट हाइट की बात करते हैं, टाल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। इसी तरह फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर में पहले पोजीशन की पोजीशन देखेंगे, पोजीशन एक्सल होगी तो डोमिनेंट होगा, टर्मिनल रिसेसिव है। फ्लावर का कलर अच्छी प्रोटीन बन जाएगी तो वायलेट कलर आ जाएगा, वायलेट डोमिनेंट है। तो प्रोटीन नहीं मिली तो कलरलेस फ्लावर होगा, यानी कि वाइट आ जाएगा, वाइट रिसेसिव। इसी तरह से सीड में कलर पहले देखेंगे, सीड का येलो कलर जो है डोमिनेंट, ग्रीन जो है ये रिसेसिव। सीड की शेप में राउंड सीड जो होते हैं वो डोमिनेंट है, रेगुलर सीड जो होते हैं वो रिसेसिव। इस तरह से फ्रूट का कलर ग्रीन अगर है तो डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव। फ्रूट की शेप जो फुल पार्ट होगा उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होगा उसको रिसेसिव। फिर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा, यानी कि अगर हमें गैमीट बनाने होंगे तो किस तरह बनाएंगे। सपोज दिस इज अगर हमने गैमीट बनाने होंगे तो इसके गैमीट बनाए किस तरह बनाएंगे। सिंपल सी बात है, इनको अलग अलग कर देंगे, ये और ये, इसी तरह से ये और ये। मगर यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे जो गैमीट एक जैसे हैं, टी कैपिटल टी दोनों हैं, तो इस तरह हम एक ही लिख सकते हैं, एक को मिटा सकते हैं, एक ही हम, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ गैमीट की, नंबर ऑफ गैमीट की बात नहीं करेंगे आगे। टाइप ऑफ गैमीट कौन सा है, तो इस तरह से हम गैमीट बना सकते हैं। और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किस तरह से होता है। अगर हम पी प्लांट की बात करेंगे तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें मेल पार्ट्स भी हैं और फ्लावर फीमेल पार्ट्स भी। मेंडल ने क्या किया, इसने दो प्लांट्स लिए, दोनों बाइसेक्सुअल थे। एक में से इसने मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको काट दिया। इसको क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन करने के बाद इसको इसने कवर किया। कवर किस लिए किया, ताकि कोई और पोलन इसको पॉलिनेट न करे जब तक कि ओवरी मैच्योर हो जाएगी। ये कवर करने के तरीकों की क्या कहते हैं, बैगिंग, ये भी आपने पढ़ा है। जो ही अब ओवरी मैच्योर हो गए तो ये कवर उठा के यहाँ से हम पोलन लेके आएंगे और इस पर छिड़क देंगे, फिर से ये कवर करेंगे। फिर से कवर करने के तरीकों क्या कहते हैं, रिपैकिंग। अब चूंकि ये मेल है, फीमेल है, ये मेल है, फीमेल इसलिए कि इसमें से हमने मेल पार्ट्स निकाल दिए। अब मेंडल क्या करेगा, इन दो को क्रॉस पॉलिनेट करके सीड्स हासिल करेगा। जो ये सीड्स हासिल करेगा उनको ये बोएगा जमीन में, तो इसे प्लांट्स हासिल करेगा। जो प्लांट्स वहाँ से हासिल होंगे तो इसको हम कहेंगे F1। यानी कि इन दो को क्रॉस करके सेल्फ पॉलिनेट करके वहाँ से जो सीड्स हासिल किए उन सीड्स को ये ज़मीन में बोएगा और वहाँ से जो प्लांट्स हमें हासिल होंगे उसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। फिर उसके बाद ये जो प्लांट्स हमें F1 जनरेशन में हासिल हुए थे इनको क्रॉस करके इनसे सीड्स हासिल किए जाएंगे और वो सीड फिर ज़मीन में बोएंगे और उससे जो हासिल होगा उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। ये समझ में आ गया, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन। इसके बाद हम आएंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है अगर हम एक कैरेक्टर को देखेंगे, क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे। ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, हाइट हो सकता है, फ्लावर का पोजीशन हो सकता है, कलर हो सकता है, सीड का कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, इसी तरह से फ्रूट का कलर हो सकता है, शेप हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, दैट इज हाइट। हम हाइट लेंगे, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन मैं हाइट का एग्जाम्पल आपको दूंगा। मेंडल ने क्या किया,
इसने एक टाल प्लांट को एक डेवार्फ प्लांट से क्रॉस पॉलिनेट किया। हालांकि उसको पता नहीं था ये टाल क्या है, डेवार्फ क्या है। एक बड़े प्लांट को छोटे प्लांट से क्रॉस पॉलिनेट किया। इससे जो गैमीट्स हासिल हुए टी, इससे भी जो गैमीट हासिल होगा वो टी। असल में यहाँ से दो हासिल होंगे क्योंकि एक ही गैमीट, एक ही किस्म के गैमीट, इसलिए हम एक ही टी लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी दो टी हासिल होंगे, लेकिन ये एक ही किस्म के हैं, इसलिए हम एक ही होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस डेवार्फ। इसने क्या देखा, जब इसने इनको क्रॉस किया तो वहाँ से जो गैमीट्स हासिल हुए वो गैमीट्स को मिलाने के बाद इसने क्या देखा कि जो भी प्लांट्स आए दे ऑल बाय टॉप, सबके सब टॉप थे, सबके सब टॉप। तो ये हुई F1 जनरेशन। मेंडल परेशान हो गया, यार ये क्या हुआ, मैंने तो टाल और डेवार्फ प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया था, तो सब टाल कैसे आ गए। फिर इसने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको जो मुझे हासिल हुआ इनके दो प्लांट्स को मैं क्रॉस करूँ। तो इसने क्या किया, ये जो टाल प्लांट्स यहाँ आए थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनको इसने क्रॉस किया और वहाँ से क्या हुए गैमीट हासिल हुए। इसके दो गैमीट हासिल हुए टी और टी, इसी तरह इसके भी दो गैमीट हासिल होंगे टी और टी। तो यहाँ पे परेशान हो गया, अब यहाँ तो बहुत सारे गैमीट बनते हैं, अब मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे इसकी मदद एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने की जिसका नाम था रिजिनॉल्ड एस पुनेट। उसने इसको एक स्क्वायर दिया, ये पता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्क्वायर। और फिर कहा कि जो गैमीट आपको इस साइड में बनते ये वाले, ये इस साइड में लिखो, तो जो इसमें बनते हैं ये इस साइड में। फिर कॉम्बिनेशन बना दिया, तो इसने टी और टी को मिला के कॉम्बिनेशन बनाई, टी टी। इस टी और इस टी को मिला के टी और टी बन गया। इसी तरह इस टी और इस टी को मिला के टी और टी बन गया, और इस टी और इस टी को मिला के टी और टी। ये तो हो गई इसकी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या बना, टी 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 टी, यानी कि ये तीन टाल प्लांट बन गए, एक डेवार्फ प्लांट बन गया। ये एक्चुअली नंबर नहीं है, टी एन टाल 3:1 रेशो। इसका मतलब है जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जितने भी प्लांट्स उसने हासिल किए थे, 75% ऑफ द प्लांट्स, 75% ऑफ द प्लांट्स were tall and 25% of the plants were developed. So this is the ratio in the ratio 3:1, the ratio of 3:1 F2 जनरेशन में। तो फेनोटाइपिक रेशियो, ये फेनोटाइपिक रेशियो है, फेनोटाइपिक जो दिखता है, जो प्लांट बाहर से दिखता है, फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1। अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, टीटी टीटी टीटी, ये दोनों सेम है, और समाल्टी समाल्टी, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, 1 और 2, और ये 1 है। यानी जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। हालांकि मैंने उस वक्त ये नहीं देख पाया था। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। फेनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। तो इस पे मैंने सोचने लगा कि यार मैंने तो टाल प्लांट को डेवार्फ प्लांट से क्रॉस किया था, लेकिन ये सारे के सारे टाल कैसे आ गए, डेवार्फ क्यों नहीं आ गए, सारे के सारे टाल कैसे आ गए। तो इस पर इसने सोचा कि हाँ ज़रूर इन दो में से जब ये और ये आपस में मिले तो इसके भी कैरेक्टर्स पास ऑन हुए और इसके भी कैरेक्टर्स पास ऑन हुए। जिस तरह हम कहते हैं कि मम्मी से भी आते हैं, फादर से भी आते हैं, इस तरह से इसके भी कैरेक्टर्स पास ऑन हुए, इसके भी कैरेक्टर्स पास ऑन हुए।
लेकिन जो इसका कैरेक्टर था उसमें और इसके कैरेक्टर में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो ये जीत गया, ये वाला जीत गया, ये टी वाला जीत गया। इस तरह से जो भी प्लांट्स बने वो सारे के सारे टॉवर बने, यानी कि ये मतलब था इसका कि ये डोमिनेंट था और वो रिसेसिव था। और इसी बहाने मेंडल ने अपना पहला लॉ दिया, लॉ इनहेरिटेंस में पहला लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप दैट यू माइट हैव गॉट समथिंग। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे लिख देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक यू।